हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? आज दोस्तों, हर बार मैं आपके लिए बहुत सारा कंटेंट लाता हूं, कोई भी गाड़ी हो। आज का हमारा टॉपिक है महिंद्रा एक्सयूवी 3W। इस पे मैंने आपके लिए बहुत सारा कंटेंट बनाया है। न्यू कार जब लॉन्च हुई थी, एएमटी जब आया था, डीजल के साथ साथ पेट्रोल एएमटी भी जब आया था, हमने आपको 10 उसके मोड्स बता दिए, जो इनके ऑटो शिफ्ट एएमटी जो आता है। प्लस उसके बाद मैंने आपके लिए जवाई लेके गया गाड़ी, तो बहुत सारा कंटेंट बनाया और ये काफ़ी अंडररेटेड गाड़ी है हमारे हिसाब से। लेकिन इस बार मैंने एक ओनर को अपने साथ लाया हूं जिसने गाड़ी 1 साल चलाई है, 12,000 किलोमीटर, और ये अपना रिव्यू शेयर करने वाले। तो पेट्रोल एएमटी हमने स्पेसिफिकली चूज किया क्योंकि वो लेटेस्ट मॉडल है, और हम जानते हैं शिशिर से उन्होंने क्या कहा है आज के इस वीडियो में। अगर आप भी अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपनी गाड़ी के साथ हमारे चैनल पे आके अपना रिव्यू दे अपनी गाड़ी का, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आपको सिर्फ motoroctane.com/mystory पे जाके अपने कुछ डिटेल्स भरने एंड दैट्स अबाउट इट। चलो, लेट्स हेड टू पूना एंड सी व्हाट शिशिर हैज टू से। सो गाइज, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। आज हमारे साथ जुड़े हैं शिशिर। शिशिर, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। थैंक यू। शिशिर, बहुत सारे आपसे बातें करनी है, आपसे जानना है आपने एक्सयूवी 3W क्यों लिया। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल। आपकी गाड़ी कौन सा वेरिएंट है, कितनी चली हुई है और कब ली थी आपने? तो ये W8 ऑप्शनल ऑटोमेटिक पेट्रोल कार है। इसको मैंने मार्च में लास्ट ईयर लिया था, तो ऑलमोस्ट 1 साल होने को आया। दैट मीन्स मार्च 2021। करेक्ट। ओके। एंड 12,000 से ऊपर चला चुका हूँ मैं इसको। वाह, मतलब आपने काफ़ी गाड़ी चला ली है फॉर पेट्रोल कार। आई मीन विद इन सिटी हाईवेज आई हैव टेकन इट टू वेरी लॉन्ग ट्रिप, 2000 किलोमीटर लॉन्ग ट्रिप एज वेल, टॉइस दैट टू। सो मैंने हर कंडीशन में चला चुका हूँ इसको। वाओ। तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन जो आ जाएगा कि आपने एक्सयूवी 3W क्यों कंसिडर की? So basically, this is a dad's choice. When I was in college, I wanted to buy Thar. अच्छा। And वो मेरे top list पे था, but I was expecting a baby last year, March में ही. तो that is where I started considering safe car. Safety was my most important thing. And if you look at cars in India, अगर आपको safe car चाहिए तो you don't have many options, right? So I kind of started doing my research. मैंने YouTube पे गया, मैं शोरूम में कॉल करके, because लॉकडाउन का टाइम था, तो I was doing everything digitally, sitting at my home, and I created my own consideration set. And obviously this was one of the car I liked looks, and I am a Mahindra fan. अच्छा। Not only this, I like XUV 500 अच्छा। back then and now 700. So कहीं ना कहीं I had a natural inclination toward this, but I was also considering other options like Creta, Nexon, Ultros, but मुझे ऑटोमेटिक कार चाहिए थी so that I can drive it within city traffic as well as on highways, and that is where I think the real I'll say problem was, because you don't have many car which you can comfortably take to highways as well as drive comfortably within city. जी हाँ, वो सही बात है। तो फिर मैंने अपना एक कंसिडरेशन सेट बनाया, बट आई वाज स्टिल कंफ्यूज्ड एंड आई हैड अ वेरी नाइस कार एक्सपीरियंस, वेरी यूनिक वन, क्योंकि मुझे अच्छे से कार चलानी नहीं आती थी. सो आई हैड टू रिलाई ऑन सम एक्सपर्ट, एंड दैट इज़ वेयर आई केम अक्रॉस मोटर ऑक्टेन वेबसाइट एंड द कंसल्टेंसी यू ऑफर. And being a consultant, I can tell you what difference a consultant brings in a customer's life. And फिर मैंने एक request डाली and I got a call from one of your team members, Moise. He looked at what I actually wanted from my car, and he gave me 2-3 options. He was not biased towards any. He was not biased towards this. And back then, 300 automatic was not in. तभी not पेट्रोल available. एएमटी आई नहीं थी मार्केट। तो मैंने based on whatever he offered, whatever he told me about different options, I went ahead and booked Nexon. तो आपने नेक्सॉन जो बुक की थी वो एएमटी पेट्रोल थी, करेक्ट? Yes, वो empty petrol थी, top end, and I was good, okay with the car, but I was not very sure about the AMT part, because I have read, heard and seen many YouTube videos as हमने well, भी बोला है वो। where people are not very advocate, they don't, उनको AMT जमता नहीं उतना. The car is absolutely wonderful,
इफ़ यू लुक एट बिल्ड क्वालिटी एंड एवरीथिंग एल्स, जो भी उसके साथ आता है फीचर्स, लेकिन नॉट AMT। हाँ, Nexon तो फिर AMT is a little जैसे ही different, मैंने ये न्यूज़ देखा कि 300 AMT पेट्रोल आने वाली है, आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड नर्वस एट द सेम टाइम बिकॉज मैंने ऑलरेडी बुक कर रखी है, क्या करूँ अब। तो मैंने मोइस को दोबारा कंसल्ट किया एंड ही वॉज वेरी डायरेक्ट इन हिज रिकमेंडेशन कि अगर AMT है महिंद्रा 300 की, गो फॉर इट, बिकॉज if you are not worried about couple of extra thousands that you have to pay, definitely the recommended car. And फिर मैंने डीलरशिप को वापस फ़ोन किया एंड दे कन्फर्म्ड कि कार आ रही है, एंड सिंस यू आर गोइंग टू बी वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू बुक दिस कार, हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत जल्दी से जल्दी दिला सके। सो आई देन वेंट अहेड, बुक्ड दिस कार, एंड विद इन 4-5 वीक्स आई रिमेंबर उन्होंने ये कार दे दी मुझे। आई वॉज लुकिंग फॉर ए वाइट कलर, बट देन दे ऑफर्ड दिस कलर एंड आई वॉज इक्वली कंफर्टेबल। तो फिर मैंने ये कार फाइनल कर दिया। एक्चुअली ये कलर मेरी वाइफ को बहुत पसंद था। नो, आई थिंक गर्ल्स प्रेफर दिस कलर। नहीं, नॉट जस्ट गर्ल्स, बट ये कलर जब आया था हमारे ऑफिस में, काफ़ी लोगों को ये कलर पसंद आता हमारी टीम में। ये और रेड, दोनों, रेड भी बहुत ही कैची कलर है उसका। सो आई थिंक ये बहुत अट्रैक्टिव कलर एंड डिफरेंट है। सो मैंने एक्चुअली ये कलर तब तक देखा नहीं था। अच्छा। सो आई वाज बीइंग सेफ कि वाइट लेते हैं, बिकॉज वाइट इज लाइक द मोस्ट सेफर ऑप्शन। बट व्हेन दे ऑफर्ड दिस, आई डिड माय रिसर्च, देखा ऑनलाइन, लोगों के रिव्यूज़ देखे, एंड देन आई रियलाइज कि नो, दिस इज गुड ऑप्शन। तो फिर मैंने लॉक कर दिया इसको। ओके। अभी आपकी गाड़ी कितनी चली हुई है? यू डिडंट मेंशन द एग्जैक्ट किलोमीटर्स। 12,600 किलोमीटर्स टू बी ओके। प्रिसाइज। एंड आपको गाड़ी कितने की पड़ी अप्रोक्सीमेटली ऑन रोड? 13.9 13.9 पड़ी फॉर द टॉप एंड मॉडल पेट्रोल। टॉप एंड मॉडल पेट्रोल, एक्सटेंडेड वारंटी, एवरीथिंग सब मिला के इसमें। इंटरेस्टिंग। तो अभी आपने गाड़ी लगभग 1 साल पूरा चला लिया है। आपका पहले भी कुछ इंप्रेशंस होंगे गाड़ी के, और अभी चलाने के बाद और आपकी प्रोज एंड कॉन्स होंगे। पहले प्रोज के बारे में बात करते हैं। आपको क्या क्या चीज़ें इस गाड़ी में पसंद आई है? या तो दिस गोज़ बैक टू रिसर्च टाइम, जब मैं पता कर रहा था कि ये गाड़ी कैसी है, क्या ऑफ़र करती है। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ए कार जो परफॉर्मेंस अच्छा हो, जिसका हैंडलिंग अच्छी हो, राइड क्वालिटी अच्छी हो, एंड यू फील सेफर एट द सेम टाइम, दिस इज़ द ऑप्शन। एंड ट्रस्ट मी, देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन इन दिस सेगमेंट एट लीस्ट। तो आई न्यू व्हाट दिस कार ऑफर्स, और जब मैंने चलाई तो मुझे बहुत ही पसंद आई। एंड एज आई मेंशन कि मैं बहुत लंबी लंबी ट्रिप्स पे लेके गया हूँ। मैं यहाँ से पुणे से निकला, आई हिट इंदौर बाय इवनिंग, आई स्टेड ओवरनाइट, नेक्स्ट डे मैं वहाँ से इलाहाबाद गया, एंड इलाहाबाद से फिर मैं इसको आगे बिहार लेके गया। ओह वाओ। एंड देन आई केम बैक थ्रू अ डिफरेंट राउट बिकॉज आई अच्छा। ऑल्सो वांट टू एक्सपीरियंस। अच्छा। एंड ऑल थ्रू आउट दिस जर्नी दिस कार बिहेव वंडरफुली। आई नेवर हैड ए सिंगल प्रॉब्लम। सो बहुत ही ज़बरदस्त कार है। मैंने कहीं कहीं रिव्यूज़ पढ़ा था कि टर्न लेने में देर आर सम यू हैव टू मेक श्योर कि जगह चाहिए, नथिंग लाइक दैट। दूसरी कार के कंपैरिजन में ये भी बहुत प्यार से टर्न लेती है। अगर आपको ओवरटेक करना हो, पावर आता है, ऑटोमेटिक है, तो सिटी में आप बहुत ही कंफर्टेबली चला सकते हो। जो क्रॉल फंक्शन है इसका, दैट इज़ आई विल से वन फीचर दैट एवरी कार शुड हैव। क्योंकि रेड लाइट लगा हुआ है, विमान नगर में मैं रहता हूँ, जहाँ पे हर रोड, एवरी रोड इज़ लाइक चोक्ड इन द इवनिंग, बट यू कैन मैनूवर दिस कार, यू कैन ड्राइव इट एट ए कम्फर्ट। वहीं पे आप देखोगे कि बड़ी बड़ी गाड़ी, लोग महंगी महंगी गाड़ी लेके जा रहे हैं और वो जग कर रही है रास्ते पे, तो वैसा कुछ नहीं होता है। आप एक बटर की तरह इसको चला सकते हो, हाईवे हो, शहर हो, इट्स वंडरफुल, सिंपली वंडरफुल। आपने बताया आपने सिटी में चला एंड हाईवे दोनों पे चला। सिटी का आपने एक्सपीरियंस शेयर किया, हाईवे पे ओवरऑल कैसा था? जैसे हाई स्पीड स्टेबिलिटी की बात कर लें, राइड क्वालिटी की बात कर लें, ब्रेकिंग की बात कर लें, तो ये सब एक्सपीरियंसेस कैसे थे आपके? ब्रेकिंग, आई थिंक इस सेगमेंट में ऐसी ब्रेक किसी कार के पास नहीं है। डिस्क ब्रेक, ऑल 4 व्हील्स, तो एब्सोल्युटली द बेस्ट एक्सपीरियंस इवन विद ब्रेकिंग। राइड क्वालिटी की बात करूं तो जो मेरा इंदौर से जो इलाहाबाद वाला स्ट्रेच था, 800 किलोमीटर्स रफली, विच वी कवर्ड इन 9-10 आवर्स, कॉन्क्रीट रोड है, एंड यू नो हाउ बम्पी इट कैन गेट व्हेन यू, इट इज़ वेरी बम्पी। but I not only I reached on time, I was so comfortable that next day again I took a long trip. अच्छा। So back to back travel किए, उस बीच में आपको ख़राब रास्ते भी मिलते हैं, like between जबलपुर and इंदौर it was under construction highway. So almost 100 किलोमीटर का स्ट्रेच ऐसा था जो बहुत टूटा फूटा था। So I drove on all kind of roads, you know, and हाईवे पे भी स्टेबिलिटी की बात करें, हाई स्पीड पे क्रूज़ करना हो आपको,
you will not even realize and your car will hit 120 130. अच्छा। That is when it starts, you know, वो बीपर वो बजता है beeper तो बजता पता है। चलता है कि अरे and earlier it was set to 130 I think or somewhere. तो जो इसकी कार ऐप है उससे मैंने उसको नीचे किया, 110 पे रखा है इसको, so that I realize that I am speeding and going beyond 110. आप एक नॉर्मल स्पीड पे चल रहे हो, आपको स्पीड बढ़ानी है तो जिस प्यार से वो स्पीड पकड़ेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपको ओवरटेक करना है जब आप नेशनल हाईवे पे हो जहाँ पे लोग 100 पे आराम से चल रहे हैं, वहाँ पे आप इतने ही प्यार से ओवरटेक कर पाओगे क्योंकि हर गाड़ी स्पीड पे चल रही है एंड यू डोंट इवन रियलाइज एंड यू आर क्रूजिंग सो वेल एंड आई हैव सीन दिस कार गोइंग पास्ट क्रेटाज ऑफ द वर्ल्ड वेरी इजीली। आई मीन नॉट टू ऑफेंड एनी क्रेटा यूजर बट एक बार आप इसको चला के देखो, यू विल फॉल इन लव विद। तो ये अभी आपने जो बात किया वो ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से था। अब मैं आपसे पूछता हूँ कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू, तो कितने लोग गाड़ी में ट्रैवल किए थे आपके साथ? मोस्ट ऑफ द टाइम 3-4 पीपल। 3-4 पीपल। Yep. आप खुद चला रहे थे, आपके बाजू में भी कोई बैठा होगा एंड पीछे बैठा होगा, ओवरऑल सबका कंफर्ट कैसा था? बहुत ही अच्छा, ड्राइवर सीट बहुत ही कंफर्टेबल है, सो इज़ फ्रंट सीट, लेकिन पीछे वाली सीट लाइक आई डोंट थिंक इतनी ब्रॉड कार कोई है इस सेगमेंट में। Correct. एंड दैट कम्स व्हेन यू सिट ऑन द रियर सीट। जो लेग स्पेस है, जो कंफर्ट है सीट का, जो कुशनिंग है, इट्स एब्सोल्युटली वंडरफुल। मतलब आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, बट जो पीछे की सीट है दैट्स वेयर व्हेन यू सिट यू रियली फील दैट यू बिलोंग टू दिस प्लेस। अच्छा। तो मैंने ड्राइवर सीट एंजॉय किया है बट आई ऑल्सो प्रेफर अगर मेरा ड्राइवर चलाता है, आई सिट कंफर्टेबली एट द बैक विद माई फैमिली। ऑफ कोर्स आई हैव अ 1 year old डॉटर, तो अगर कभी मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना होता है तो मैं पीछे वाली सीट पे बैठता हूँ एंड इट इज़ वेरी वेरी प्लेजेंट। वाओ, ये तो हो गए गाड़ी के प्रोज सारे। कुछ नेगेटिव्स हैं गाड़ी के आपके हिसाब से? नेगेटिव्स हैं जो मुझे ऑलरेडी पता थे, बट आई स्टिल वेंट फॉर इट बिकॉज मैंने बताया मुझे पावरफुल कार चाहिए थी। नेगेटिव्स यही हैं कि पीछे एसी वेंट नहीं है, तो Okay. लॉन्ग ड्राइव्स में मई जून में अगर आप कहीं जा रहे हो तो अगर वेंट हो तो ऑब्वियसली ज़्यादा It takes a while for the cabin to cool. सो सिटी ड्राइव के लिए आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी मेजर फ्लॉ, बट आप लॉन्ग ड्राइव्स पे जा रहे हो, आपको 8 घंटे ट्रैवल करना है, तो उसमें रियर एसी वेंट और चार्जिंग पॉइंट, स्मॉल लिटिल थिंग्स बट विल मेक ए डिफरेंस। सो या दोज आर सम स्मॉल थिंग। बूट आई ऑलवेज न्यू इट इज़ स्मॉलर इन साइज, बट देन अगर मुझे ज़्यादा सामान था तो मैंने सीट गिराया और सामान उसको ऐसे यूज़ कर लिया। ओके ओके, फेयर इनफ। एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये आता है कि आपने गाड़ी ली लॉकडाउन में, वो तो एकदम ऐसा सिचुएशन है जो हर बार नहीं आएगा लाइफ में। Yep. तो आपका सेल्स एक्सपीरियंस, आई एम जस्ट टॉकिंग सेल्स राइट नाउ, सेल्स में आपका एक्सपीरियंस कैसा था ओवरऑल? आई थिंक इट वॉज वंडरफुल, अच्छा। क्योंकि मैंने बताया कि मैंने एक और कार बुक की थी, वहाँ पे बुकिंग में मेरे को 3-4 दिन लग गए। आई एम फॉलो अप करो, कब आ रहे हो, पैसे लेने एंड ऑल दैट, एंड दे टुक 2-3-4 days। दिस गाय महिंद्रा, हिज नेम वाज दानिश, मैंने उसको कॉल किया, अच्छा। आई एम कमिंग टू योर फ्लैट, अच्छा। एंड ही केम विद एवरीथिंग दैट ही कुड शो वर्चुअली। पूरा ब्रोशर लेके आया, हर फीचर्स एक्सप्लेन किया, घर से पैसे लेके गया, कार बुक हुई। एंड उसके बाद कुछ दिनों के बाद लॉकडाउन ईज हुआ, मैं डीलरशिप पे भी गया था। एंड मेरा एक एडवाइस है कार बायर्स के लिए कि अगर आपने डिसाइड कर लिया कि ये कार बाई करनी है, इस शोरूम से करनी है, तो आप सिर्फ एक सेल्स पर्सन से बात मत करो, आप उसको बोलो, उसका जो भी मैनेजर है, सुपरवाइजर है, यू टॉक टू देयर टीम बेसिकली, अच्छा। मेक देम अवेयर कि आपको क्या चाहिए, कब चाहिए, आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक बंदा हो सकता है कि आपकी सारी बात ना समझे या आपको टाइम पे सर्विस नहीं कर पाए, बट वंस यू हैव मेड अपने जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है, आपने पूरी टीम को बता रखी है, दे विल मेक श्योर कि आपको वो चीज़ मिले, वो एक्सपीरियंस मिले। एंड दैट इज़ व्हाट आई गॉट फ्रॉम महिंद्रा डीलरशिप, Unnati Motors basically. I spoke to their manager, I spoke to the salesperson. Salesperson was very efficient, but I made sure that I am. आपने सबसे बात की? I am heard as a customer. तो मैंने उनके हर लेवल के लोगों से बात की एंड उन्होंने काफ़ी हेल्प की। जैसे मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, दे अरेंज सम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, एफिडेविट्स वगैरह, एंड दे मेड इट ईजी फॉर मी। ओके। एंड देयर वाज नो रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट फ्रॉम देयर साइड कि मैं आपको एक हफ्ते में दे दूंगा, नथिंग लाइक दैट। दे केप्ट थिंग्स ट्रांसपेरेंट, कब मिलेगी, क्या मिलेगा, ऑल द प्रोसेस, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सब कुछ। सो वंडरफुल एक्सपीरियंस। आई मीन डेफिनेटली महिंद्रा ने बहुत ही इम्प्रूव किया है ओवर ईयर्स, एंड नाउ दे कैन कम्पीट विथ हु इज़ हु इन दिस कार इंडस्ट्री। करेक्ट। अभी सर्विस की तरफ आते हैं, सर्विस में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है?
3 बार सर्विस सेंटर जा चुकी है, 2 बार सर्विसिंग के लिए और 1 बार माइनर फॉलोअप के लिए। मैं 1 बार भी नहीं गया हूँ। ओके सो एवरी टाइम दे केम, पिक्ड अप माई कार, चेकड इट थॉरोली, सर्विस सेंटर लेके गए और टाइम पे वापस लेके आए। तो दैट्स हाउ गुड माई एक्सपीरियंस इज। लाइक आई थॉरोली एंजॉयड सर्विसिंग फ्रॉम महिंद्रा। यानी कि महंगा होगा सर्विस क्योंकि पिकअप ड्रॉप दिया तो नो नो तो नो आपका चार्जेस। जो 10,000 पे सर्विस ऑयल चेंज होता है उसका कितना कॉस्ट है आपको? उसका बहुत ही नॉमिनल चार्ज था, आई थिंक 3,400 और समथिंग। तो एंड नथिंग फॉर पिकअप एंड ड्रॉप, दैट इज एब्सोल्युटली। अच्छा वो फ्री था? यप। ओके तो मुझे बस वो माइनर कुछ कंज्यूमेबल्स का पे करना पड़ा, हाँ 3,000 समथिंग, बट नथिंग बियॉन्ड दैट। वाओ दैट्स क्वाइट अफोर्डेबल इन टर्म्स ऑफ Yeah, मतलब so- साल में एक बार आपने 3,500 का खर्चा हाँ, किया तो अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, आपको एक सेफ कार चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबली अपने बच्चों फैमिली के साथ ट्रैवल कर सको, हाईवेज पे जा सको, यू नो हाउ हाईवेज आर दिस डेज, आई रिकमेंड दिस ऑप्शन एंड यू कैन गो ब्लाइंडली, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग मैं उस एल्स। पे आऊँगा। आपका जो एक्सपीरियंस है ना हाईवे पे, मैं आपसे बहुत कुछ निकलवाना है, आपने दिया नहीं है मेरे को ज़्यादा इन्फो। तो पहले मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो है आप कैसे ड्राइवर हो? आप आराम से चलाते हो, आप पुश करते हो गाड़ी, या यू डू मिक्स ऑफ बोथ? मिक्स करता हूँ मैं बेसिकली, लेकिन आपका लीन कौन सी तरफ है? इज इट मोर रिलैक्स्ड या पुश? मोर टुवर्ड्स पुश ओके इफ रोड सपोर्ट्स। ठीक है। नहीं देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि मैं आपसे अगला सवाल पूछने वाला, आपको माइलेज कितना मिलता है सिटी में? सिटी में एसी चला के मेरे को 10-11 का मिलता है। ओके और रिलीजियसली मैं कभी फॉलो नहीं करता, बट दिस इज़ माई सेंस कि 10-11 मिलता होगा एसी के साथ। एसी बंद करते हो 12-13 मिलता है। ओके और जब आप हाईवे पे लेके जाते हो, अगेन एसी चला रहे हो, 16-17 मिलेगा। और अगर नहीं, मैंने बिना एसी के चलाया नहीं है बेसिकली, बट आई हैव हर्ड कि वो उसको भी क्रॉस करता है हाईवेज पे। ओके एंड अभी आपने कहा कि आप हाईवे पे जाते हो 16-17 अप्रॉक्सीमेटली मिलता है, ये कैसी ड्राइविंग पे है? इज इट आराम से? नहीं, या- आराम से नहीं, मैं गाड़ी से आई टेक मैक्सिमम। अच्छा मैंने इसको आराम से 120-130 पे चलाया है फॉर अ गुड स्ट्रेच। ओके सो आई नो उस पे माइलेज कम मिलेगा, बट देन दैट इज़ व्हाट यू एंजॉय इन दिस कार, यू नो इट्स सो स्टेबल, इतने प्यार से चलती है और आपको कुछ फील नहीं होता है। अगर आपको फील करना है, आप ग्लास डाउन करके देखो हाउ मच नॉइज इट इज़ आउटसाइड, लेकिन आप अंदर बैठे हो, यू फील लाइक यू नो नॉइजलेस कैबिन, वेरी कंफर्टेबल, जो राइड क्वालिटी है, जो एक्सपीरियंस है। तो मैंने इसको बहुत हाई स्पीड पे भी क्रूज़ किया है। तो अभी आपने बताया कि आपने एक रोड ट्रिप की थी, एक नहीं 2 रोड ट्रिप्स की है, बड़ी रोड ट्रिप्स की है, एंड यू इवन मेंशन स्पेसिफिकली कि यू नो 3 से 4 लोगों ने ट्रैवल किया आपके साथ, एंड यू इवन मेंशन एक दिन ऐसा था जहां आपने काफ़ी किलोमीटर्स एक दिन में किए। यू मेंशन इंदौर टू इलाहाबाद। तो उस लेग में आपका एक्सपीरियंस कैसा था इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग जर्नी? पहले ये बताइए, फिर आई हाँ, कम तो वन वन। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप इंदौर टू इलाहाबाद जाते हो या यूपी में लखनऊ वगैरह जाते हो, तो जो प्रेफर्ड रास्ता है वो झांसी होके जाता है, Okay. बॉम्बे आगरा हाईवे, और बहुत ही अच्छा रास्ता है। बट आई वॉज ट्रैवलिंग इन जुलाई अगस्त, फ्लड आ गया था, उसकी वजह से मुझे रास्ता चेंज करना पड़ा। तो आई टुक जबलपुर इलाहाबाद राउट, और वो अंडर कंस्ट्रक्शन हाईवे है और वो पूरा कंक्रीट है बीच में। ओके लेकिन सिंस इट वाज अंडर कंस्ट्रक्शन, पैचेज ऐसे थे जो अभी बने नहीं थे, इट वाज ऑल स्टोन्स। लेकिन गिवन दैट हमने 800 किलोमीटर, सुबह हम 7 बजे निकले और रात के 9 बजे पहुंच गए, विथ स्टॉप्स ऑब्वियसली, लंच। आप अगर दिन भर चलाते हो तो आपको 4 से 5 बार रुकना पड़ता है। एंड ऑल थ्रू आउट इट वाज ऑल वेरी कंफर्टेबल। हम वहाँ पे जो हमने होटल में चेक इन किया, नेक्स्ट डे अगेन 5 AM वी स्टार्टेड फॉर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो बहुत ही मज़ा आया। कंक्रीट रोड पे, एस्फॉल्ट रोड पे बहुत मज़ा आया। एंड द कार गिव्स यू दैट कंफर्ट, यू नो वट एवर काइंड ऑफ रोड यू टेक इट ऑन, it's very wonderful. अच्छा। The overall experience. ओके ओके सो नेक्स्ट पार्ट इसी पे आता हूँ मैं। यू नो यू मेंशनड, आपने एक्चुअली आपने मेरे आधे सवालों के जवाब वहीं दे दिए। मेरे 4 सवाल थे, उसमें से 3 के आपने जवाब दे दिए। दिस इज़ नॉट फेयर। अभी मैं आपको लास्ट क्वेश्चन यहाँ पूछना चाहूँगा। आपने जो एक्सपीरियंस किया वो ओवरऑल थिंग, आपने पहले कभी इतना लंबा रोड ट्रिप किया था कभी नहीं, ड्राइविंग योरसेल्फ? इतना लंबा नहीं किया था। नहीं। सो वर यू कॉन्फिडेंट जब आप ये गाड़ी लेके निकले थे कि मैं ऐसा कर पाऊंगा? I was not, and there is another story. I was not confident कि कैसे जाएगा, तो मैंने एक और कार में साथ में लेके गया था। अच्छा। वो मैंने हायर की थी, तो वो कार हमारे साथ चल रही थी कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है
तो मे बी विल हैव अ बैकअप, क्योंकि मेरे साथ 1 साल की बेटी थी. बट ट्रस्ट मी, दिस कार हैज़ नेवर बिट्रेड मी. एंड इवेंचुअली आई रियलाइज कि अब आप इसको कंफर्टेबली कभी भी कहीं भी ले जा सकते हो. तो जो मैंने सेकंड ट्रिप किया था, दैट आई टुक ओनली दिस कार, देयर वाज नो बैकअप. एंड इस बीच में आफ्टर बाइंग दिस कार मैंने एक लंबी ट्रिप की थी जब मैं इंदौर से मुंबई आया था. एंड देयर आई वाज यूजिंग अ डिफरेंट कार. बट नाउ आई कैन कंपेयर व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस यू गेट व्हेन यू ड्राइव XUV 300 वर्सेस एनी अदर कार. ओके, जब आप रोड पे होते हो. आप वो गाड़ी का नाम बता सकते हैं? दैट वाज अर्टिगा, अच्छा, मारुति अर्टिगा. एंड जब आप उसको हाईवे पे चलाते हो, 80-90 पे भी होते हो, एक साउंड आता है विच काइंड ऑफ स्केयर्स यू कि कहाँ से आ रहा है. बट दोज काइंड ऑफ यू नेवर गेट विद दिस कार. अच्छा, आपको एक बार कैबिन में आप बैठ गए, कंफर्टेबल हो गए, तो आपको कभी ये नहीं लगेगा कि समथिंग कैन गो रॉन्ग. सो वेरी रिलायबल, आप इस पे भरोसा कर सकते हो विथ योर फैमिली एंड यू कैन टेक इट एनीवेयर. तो मैं इसको महाबलेश्वर लेके गया, पंचगनी लेके गया, मुंबई लेके गया हूँ कितनी बार, beside these road trips, longer road trips, and it has always been a wonderful experience. I mean, sales experience अच्छा था, service was good, you're getting good mileage, performance मिल रहा है. So you have no complaints with the car, eh? No, I have, I told you, but I knew those things which are missing from this car, and I was okay with it क्योंकि Okay. मुझे that's where I also want to share कि if you are a car buyer, हाँ, हाँ. कार तो आप खरीदते हो, that's a result, right? And then you should like whatever car you have bought. अगर आपको आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ही स्पेसिफिक है, आई विल एक्सपेक्ट कार बायर्स टू इन्वेस्ट मोर टाइम रिसर्चिंग द कार कि आपको कौन सी कार चाहिए. उससे भी पहला स्टेप है आपको चाहिए क्या. क्योंकि जब मैं मोहित से बात कर रहा था, उसने मुझे पूछा कि आपको क्या चाहिए, एंड दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज कि आपको बहुत ही स्पेसिफिक होना होता है टू डिसाइड कि कौन सी कार चाहिए. तो स्पेंड सम टाइम, रिसर्च करो, यूट्यूब वीडियोज़ देखो, लोगों से बात करो. And one important thing in car buying is car consultancy. I think that is where you are pioneer. And I will suggest कि जो भी लोग हैं, अगर आपने सारी रिसर्च कर ली है, आपने 10 कार देख ली है और आपने 3-4 शॉर्टलिस्ट कर रखा है, what I mean is कि आपने consideration set बना रखा है, you should still talk to Rachit's team because they will exactly tell you those minor points जो हमें पता भी नहीं होता है, जो आपके लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं. And I'm not boasting because I took that, because अगर वैसा होता तो मैं 2 बार नहीं लेता. So in my car buying experience I took Rachit's consultancy twice just to be sure कि मेरे जितने questions हैं वो answered हैं. आप अपने लाइफ का एक बहुत ही I'll say significant part invest करते हो कार में, and more than that you depend, you give your life to it, right? आप पूरी फैमिली को लेके कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो in the car buying journey, consultancy is an important part, and sooner or later people will realize it कि ऐसा नहीं है कि ये दोस्तों ने बोला या डीलर ने बोला और हमने ले लिया. क्योंकि आपके पास अब बहुत ऑप्शंस हैं, these options are going to grow. ऐसा टाइम आएगा कि सेगमेंट में 10 ऑप्शंस होंगे. लाइक आई कैन सी कि जब मैंने लिया था उससे लेके अब तक में 1.5 साल में वो डबल हो चुका है. एंड नाउ देयर आर अदर कार जो सेफ भी है, बट दैट डजंट टेल यू कि माइनर डिफरेंसेस क्या हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कोई बताता नहीं है. तो अगर आपको वो चीज़ें जाननी है, इफ़ यू हैव टू बी एब्सोल्युटली श्योर, आई विल रेकमेंड पीपल कि आप एक बार मोटर ऑक्टेन से बात करो. यू फिगर आउट कि आपका जो रिक्वायरमेंट है और आपका जो चॉइस है वो मैच करता है या नहीं करता, क्या दूसरे ऑल्टरनेटिव्स हैं जो आपने नहीं सोचे, आपको पता नहीं है, एंड देन यू मेक ए कॉन्शियस इन्फॉर्म्ड डिसीजन बिकॉज इट इज़ गोइंग टू चेंज योर लाइफ. ये वीडियो का स्टार्ट होना चाहिए हमारे. जोक्स अपार्ट, नहीं, बट इट्स मैनी पीपल हैव कम बैक टू अस सेइंग कि उन्होंने जो गाड़ियाँ ली है उन्होंने सोचा भी नहीं था आधा टाइम अबाउट सच प्रोडक्ट्स. सो दैट इज़ वेरी ट्रू एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि लोगों को हम हेल्प कर सकें जितने तरीके से हम कर पाएँ. आखिरी 2 सवाल आपसे पूछूंगा, स्ट्रेट टू द पॉइंट. आप ये गाड़ी दूसरे लोगों को रेकमेंड करते हो या नहीं? एब्सोल्युटली, मतलब आई लव दिस कार. एब्सोल्युटली, अगर आपको इस सेगमेंट में गाड़ी चाहिए, इनफैक्ट एक सेगमेंट ऊपर भी जो क्रेटा वाली सेगमेंट है, यू शुड रियली टेस्ट ड्राइव दिस कार and see what difference it brings. So I absolutely recommend this car, and this is the best car in this segment. और अगर let's say for example आप महिंद्रा फैन नहीं होते, जो आपने स्टार्टिंग बोला you love the Thar and other products जो आपने मेंशन किए, अगर आप महिंद्रा फैन नहीं होते, क्या आप ये गाड़ी देखते भी? देखता क्योंकि अगर आप ब्रोशर में भी जाओ, the thing this car offers, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कोई और कार इस सेगमेंट में ऑफर नहीं करती है.
ये गाड़ी अपने सेगमेंट की सबसे हैवी कार है, हैवी कार है। और उसका जो डिफरेंस है वो तब पता चलता है जब आप इसके अंदर बैठते हो। अगर आप जब खरीदने जा रहे हो कोई कार है जो इसे 200 किलो हल्की है, तो आपको लगता है कि वो माइलेज ज़्यादा देगा, ओवरऑल ज़्यादा फ़ायदा होगा उसको लेने में। बट देन व्हेन यू हिट द रोड, व्हेन वी से द कोट इज़ व्हेन रबर मीट्स द रोड, वो वाला जो एक्सपीरियंस है वो आपको पता चलता है जब आप कार को ड्राइव करते हो। तो बहुत सारी कार्स मैंने ट्राई की इन माई बाइंग जर्नी, जिसके बारे में मुझे पता नहीं था, जिस मॉडल के बारे में या जिस कंपनी के बारे में। बट आई विल एब्सोल्युटली वुड हैव चेक दिस कार, अगर इवन इफ आई वाज नॉट अ महिंद्रा फैन. But I'm not only Mahindra fan, I also love Tata cars. I'm a big fan of Safari and Harrier. मुझे बहुत पसंद है वो, बट वो डीजल में आ रही थी, इसके लिए मैंने कंसिडर नहीं किया. बट आई बेसिकली लव कार्स जो सेफ हो, जो आपको एक अच्छा राइड एक्सपीरियंस दे. एंड आई एम नॉट वेरी फोकस कि वो महिंद्रा हो या टाटा हो या मर्सिडीज हो, फॉर दैट मैटर. एनी कार विच ऑफर्स दैट एक्सपीरियंस, I'll go after those cars. Awesome. लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे. मुझे पता है आप कौन से कैटेगरी में आते हैं ओनर, लेकिन फिर भी आई वांट इट फ्रॉम योर माउथ. अनहैप्पी, एक है सेटिस्फाइड, सॉर्ट ऑफ ओके, एक वेरी हैप्पी. आई एम डेफिनेटली वेरी हैप्पी कस्टमर, क्योंकि मैंने बहुत एनर्जी लगाया इस कार को फाइनल करने में, एंड थैंक्स टू यू एज वेल एंड मोइस. बट या आई एम वेरी हैप्पी कस्टमर. और एक चीज़ जो मैं शायद नहीं बताया, दिस कार कैन बी इजीली ड्रिवन बाय गर्ल्स. तो अगर आपको ऐसी कार चाहिए जो आपकी वाइफ भी इक्वली कंफर्टेबली चला सके, जो एसयूवी फील देती हो, डेफिनेटली वन ऑफ द ऑप्शंस दैट यू कैन गो फॉर. ये था हमारा आज का वीडियो विद शिशिर. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन. ये हमारा वीडियो आई थिंक काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, बट लॉट ऑफ योर ट्रैवल केम इन, थोड़ा मेरा भी बीच में ट्रैवल आ गया, एंड इट्स बीन पेंडिंग फॉर रियली अ लॉन्ग टाइम. तो ये था हमारे लिए आज का सेशन. अगर आपके पास डाउट्स हैं अबाउट 300 स्पेसिफिकली पेट्रोल AMT, आप हमारी हेल्प कर दो इनको जवाब देने में. हम कोशिश करेंगे, बट इफ़ दे वांट टू हियर समथिंग फ्रॉम यू, प्लीज़ चेक आउट द कमेंट्स. आप अपने सवाल कमेंट्स में छोड़ दिया करिए. एंड इतना ही आज का वीडियो. अगर आपके पास अभी भी डाउट्स है आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए आफ्टर दिस वीडियो, एंड आपको 300 नहीं, कोई और दूसरी गाड़ियों पे भी डाउट है, यू कैन स्पीक टू अस डायरेक्टली. आप मोटरऑक्टेन, वैसे इन्होंने तो बोल दिया बट मैं बता देता हूँ, motoroctane.com/car-FN कंसल्टेंसी पे चले जाइए. वहाँ पे अपने कुछ डिटेल्स भर दीजिए जिससे हमें पता चलेगा आपकी सोच क्या है, एंड देन जस्ट बुक योर कॉल टाइमिंग. इट्स एज सिंपल एज दैट. और इतना वीडियो देखा है, गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए टू द मोटरऑक्टेन यूट्यूब चैनल, क्योंकि हम आपके लिए और बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट ला रहे हैं. अगले 2 महीनों के अंदर इतने गाड़ियों के लॉन्चेस होने वाले हैं दैट यू विल जस्ट बी सुपर कंफ्यूज, बट वो आपको और इजी बना देगा. दैट विल एम्पावर यू टू बाय द करेक्ट कार. तो यहाँ एंड कर दे सेशन. श्योर. थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर विद यूजर्स. चलो, बाय गाइस. बाय बाय.